नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। राव साहब और तमाम इज्जतमाब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तमाम इज्जतमाब TRS पार्टी मेंबरान और मेरे साथी तमाम इज्जतमाब MLC MLAs, स्टेट चेयरमैन और यहाँ पे तमाम 31 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए TRS के कारकुन और प्रेस, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। आज TRS पार्टी की 17वीं यौम तासीस के मौके पर मेरे को करारदाद पेश करने का मौका देने पर मैं आली जनाब इज्जतमाब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब का बहुत ही शुक्रमंद हूं और अपने आप को बहुत ही बेहद जो है लकी इंसान महसूस कर रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में मैं एक ऐसा खुशनसीब MLA होऊंगा जहां की रियासत जो मुसलमानों की चाहने वाली है, मुसलमानों से बेपनाह मोहब्बत करने वाली ऐसी रियासत में मैं आपके पास एक MLA बन के काम कर रहा हूं। ये मेरे लिए पूरे हिंदुस्तान में मेरे जैसा खुशनसीब MLA और कोई नहीं हो सकता। इसके लिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज मुसलमानों की, माइनॉरिटीज की बहबूदी और फलाही की बात करेंगे तो जितने झूठे पार्टियां 65-70 साल से आज मुसलमानों को धोखा देते आ रही है, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्यादा सेफ अगर मुसलमान है वो तेलंगाना रियासत में है। कोई भी हुलिये में मतलब बाज़ाब्ता सीना ठोक के बाहर निकल के बोल सकते मैं मुसलमान हूं और तेलंगाना स्टेट में मैं जीता हूं, तेलंगाना रियासत का मैं मुसलमान हूं। आज ये सिर्फ तेलंगाना रियासत के मुसलमान बोल सकते। अगर आप दिगर रियासतों की तरफ देखें जिस तरीके से नाइंसाफी मुसलमानों के साथ हो रही है, कम से कम आज घर के बाहर निकलने के लिए भी उनकी मां बहनें बच्चियों को घर के बाहर निकलने के लिए आज मजबूरन उनको सोचना पड़ रहा है। ऐसी रियासत में अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा है। इन द पास्ट ऑल्सो सर मेनी गवर्नमेंट्स वेर देयर। इससे पहले भी साबिका में గతంలో ఉన్న చాలా ప్రభుత్వాలు చాలా కమిషన్స్ వేయడం జరిగింది। రాజేందర్ కుమార్ సచ్చర్ కమిటీ కానివ్వండి, గోపాల్ కుందు కమిషన్ కానివ్వండి, గోపాల్ మిశ్రా కమిషన్ కానివ్వండి, కుందు కమిషన్ కానివ్వండి, మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వేసిన సుధీర్ కమిషన్ కానివ్వండి, కానీ ఈ కమిషన్ ఈ కమిటీస్ చేసిన రికమెండేషన్స్ ని ఏ పార్టీ కూడా ఈ రోజు వరకు ఈ 65 సంవత్సరాలలో ఎప్పుడు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయలే। आज खाली तेलंगाना रियासत इन कमिटीज की रिकमेंडेशन को नजर में रखते हुए मुसलमानों को हर तरीके से इंसाफ दिलाने के लिए आज ये हुकूमत जद्दोजहद कर रही है। आज अगर पूरे हिंदुस्तान का बजट लगा लिए 23 लाख करोड़ का बजट है, 23 लाख करोड़ के बजट में मुसलमानों को सिर्फ भीख दी गई है। भीख में 4500 करोड़ दिए गए। सिर्फ 29 रियासतों में सिर्फ 4500 करोड़ रुपए 23 लाख करोड़ के बजट में मुसलमानों को दिए गए। ये कैसी नाइंसाफी हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रही है। आज तेलंगाना रियासत में देखिए 2000 करोड़ का बजट मुसलमानों के लिए आली जनाब CM KCR साहब जो अक़लियती दोस्त है, जो मुस्लिम दोस्त है, मुसलमानों के बेपनाह चाहने वाले हैं, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाले CM साहब KCR साहब सिर्फ एक छोटी रियासत मतलब जहां पे सिर्फ 44 लाख मुसलमान हैं, ऐसी रियासत में तकरीबन 2000 करोड़ का बजट आज मुसलमानों को तेलंगाना रियासत में दिया जा रहा है। तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की फलाही बहबूद के लिए आज जो काम किए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हकामती स्कूल जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साहब मैं बात कर रहा हूं, मेरे आंख में आंसू आ रहे, मेरे को रोना आ रहा। मैं अल्लाह की कसम खा के बताना चाहता हूं, अल्लाह उसके रसूल की कसम खा के बताना चाहता हूं, मैं एक छोटी सी फैमिली से एक मधुमलंचा हाई स्कूल में मैं बोधन का रहने वाला हूं। बोधन में पैदा हुआ, बोधन में बड़ा हुआ, बोधन में तालीम हासिल किया। मैं मेरे वालिदैन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। मैं जो स्कूल में इंग्लिश मीडियम मधुमलंचा हाई स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में हर महीना
जितने मुस्लिम बच्चे वहां पे तालीम लेते थे, हर महीना, हर 3 महीने में जब यूनिट टेस्ट आता था, 25 रुपए 20 रुपए फीस के लिए बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया जाता था, बच्चों को बेंच पे खड़ा कर दिया जाता था, क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाता था, बेइज्जत किया जाता था। उनके माँ बाप किसी से कर्ज बन के मांग के अपने आप को गिरवी रखे कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम तालीम पढ़ाना है, अपने आप को गिरवी रख के आज मुसलमान बच्चों को उनके माँ बाप तालीम दिलाते थे। लेकिन पैसे नहीं मिले तो वो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होके पंचर की दुकान में, कपड़े की दुकान पे, मौस की मंडी पे इस तरीके के काम करके अपने माँ बाप भाई बहन को पालने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे हालात में आज वाकई इतनी खुशी हो रही है, दिल से दुआ निकल रही है, ऐसे हजारों माँ बाप की दुआएं निकल रही है जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन बिना 1 रुपए के हजारों बच्चों को, मुसलमान बच्चों को गोद लेके जो 1,30,000 रुपए बच्चों पे सालाना खर्च करके उनको इंग्लिश मीडियम तालीम दी जा रही है, वो काबिल सताइश है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं सीएम साहब, एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है, उनकी बांसवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की एक लड़की सिद्रतुल मुंतहा जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल की स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो माउंट किलिमांजारो, जो साउथ अफ्रीका जाके माउंट किलिमांजारो पे चढ़ाई करके पूरे रियासत का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करी। आप हैरान होंगे सुन के कि उनके वालिद जो है एक सिर्फ ज़िराअत करने वाले एक फार्मर है। ऐसे फार्मर की बेटी, वो फार्मर जिंदगी में ख्वाब नहीं सोच सकता कि मेरी बच्ची किलिमांजारो साउथ अफ्रीका जाके वहां पे एवरेस्ट पे चढ़ाई करके पूरी दुनिया में अपना नाम करेगी, ये कोई माँ बाप नहीं सोच सकते थे। उसी तरीके से आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चों को नासा भेजा जा रहा है। क्या मुसलमान माँ बाप सोच सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल को भेजना नहीं सकते? नासा तो छोड़ दीजिए, नासा कहाँ है उनको नहीं मालूम, अमेरिका कैसा बच्चों को भेजना है उनको नहीं मालूम। आज ऐसे गरीब माँ बाप जो नासा 6 बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके वालिद जो है एक ऑटो वाला है, एक किराने की दुकान में काम करने वाला है, एक कपड़े की दुकान में काम करने वाला है। ऐसे गरीब माँ बाप के बच्चों को आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के तहत उनको नासा भेजा जा रहा है। ये बड़े खुशनसीबी की बात है। बुनियादी तौर पे सीएम साहब की एक बात हमेशा मैं सुनता हूं, सोचता हूं कि कितनी चाहत मुसलमानों के लिए उनकी है, मुसलमानों को अच्छा करने के लिए, उनके माशी हालात दूर करने के लिए, उनकी पसमानदगी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बुनियादी तौर पे उनको तालीम चाहिए। अगर अच्छी से अच्छी तालीम मिलेंगी तो वो आगे चल के उनकी नस्लें जो आगे है, इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, साइंटिस्ट बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो उनकी नस्लें जब आगे बढ़ेंगी, जब उनको ये चीज हासिल होगी तो उनकी माशी हालत और गरीबी उनकी पूरी मुकम्मल तरीके से दूर होगी। ये सोच के बुनियादी तौर पे एक वालिद की हैसियत से तमाम बच्चों को गोद लेके आज हजारों बच्चों को इस तरीके की तालीम देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके बाद इमाम और मौजन हमारे तेलंगाना रियासत में ऐसे गरीब इमाम मौजन हैं जिनको एक टाइम खाना खाए तो दोपहर का खाना नहीं है। ऐसे इमाम मौजन के बारे में आज तक 70 साल में किसी हुकूमत ने नहीं सोचा। ऐसे इमाम और मौजन को 1500 रुपए हदिया देके उनकी दुआएं, आज 10,000 इमाम और मौजन की दुआएं केसीआर साहब के लिए, रियासत तेलंगाना की खुशहाली के लिए। आज रियासत तेलंगाना के फार्मर्स, आज तेलंगाना स्टेट की एग्रीकल्चर जो राइस बॉल ऑफ इंडिया तेलंगाना रियासत को बनाना चाहते, हमारे केसीआर साहब जो सुनहरा तेलंगाना बनाना चाहते, उन सुनहरा तेलंगाना में इन तमाम मौजन और इमामों की दुआएं साहब आपके लिए शामिल है। इसके अलावा मुसलमानों को दावत इफ्तार जो गंगा जमनी तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब को हमेशा सीएम साहब हमेशा बोलते आ रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब होनी चाहिए, कि मुसलमानों में जो इफ्तार की दावतें हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं, ये कैसी कारकर्दगी है। क्या आप देखें किसी रियासत में सुनने को मिला आपको, या देखने को मिला, या कोई सोचे भी
कोई ऐसा हुक्मरान होगा जो मुसलमानों को उनकी ईदों में इतनी इज्जत देके दावत इफ्तार हुकूमत की जानिब से रखे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई बंदगी की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल देते हुए आज उनको एक आइडेंटिफिकेशन देने वाला एक ही एक सीएम है, वो हमारे सीएम केसीआर साहब है। इसके अलावा कई लाखों फैमिलीज, जब सीएम साहब हमेशा नीचे से, मतलब जिस तरीके के हालात लोगों के हैं, जिस तरीके से लोग जिंदगी बसर कर रहे, वो पूरे हालात जानने वाले सीएम हमारे केसीआर साहब है। जब रमजान आता था उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिद्दीपेट में भी काफी मुसलमान ऐसे थे जो ईद भी नहीं मना सकते थे। वो मद्देनजर रखते हुए आज लाखों मुसलमानों के लिए आज कपड़ों की तकसीम क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए रमजान में की जा रही है। इसके अलावा जामे निजामिया जो सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है उसको उस्मानिया यूनिवर्सिटी का इक्विवेलेंस दर्जा दिया गया। इसके अलावा आज मक्का मस्जिद की मरम्मत रहने दीजिए, अजमेर में रूबात रहने दीजिए, आज सिख भवन रहने दीजिए, आज क्रिश्चियन भवन रहने दीजिए, तमाम दिगर माइनॉरिटीज को आज इंसाफ करते हुए हमारे सीएम साहब आगे बढ़ रहे। जहां पे फेडरल फ्रंट की बात कर रहे हैं हम लोग, मैं सीएम साहब आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके जैसे लीडर की हिंदुस्तान को आज जरूरत है, आपके जैसे नुमाइंदे की आज हिंदुस्तान को जरूरत है। अगर हिंदुस्तान में एक जहती कायम रहना है, अगर हिंदुस्तान में अमन और चैन रहना है, अगर हिंदुस्तान की तरक्की होना है, तो आज जो है आपके जैसे हुक्मरान की पूरे हिंदुस्तान को जरूरत है। अब मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं, जो ये जमातें तनकीद कर रही है, जो सारी दिगर जमातें तनकीद बेबुनियाद तनकीद कर रही है, उनको इस प्लीनरी से मैं आगाह भी करना चाहता हूं। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो औकात में रहें। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कहो कि औकात में रहे। मैं इसी के साथ अगर मैं माइनॉरिटी महकमे के बारे में अगर बोलना चाहूं तो ये एक दिन भी बस नहीं होगा, क्योंकि वक्त कम है। मैं वाकई आली जनाब सीएम साहब का शुक्रगुजार हूं और आपसे वादा करता हूं कि रियासत के तमाम मुसलमान आपके लिए दुआगो है, आपके साथ है। एक आखिरी बात बोलते हुए मैं अपनी स्पीच खत्म करना चाहता हूं। मैं साहब वहां से बोल रहे खत्म करो, ऐसे भी लीडर नहीं देखा मैं कभी जो लोग इतना करके इतना बोल लेते हैं। ये लीडर ऐसे इतना करके नको बोल रहे। अब मैं क्या बोल सकता हूं, बोलिए आप, लेकिन दिल भी नहीं मान रहा साहब। मेरी एक ही आखिरी विनती है, जो आप अपनी बहनों को 1 लाख रुपए का हदिया देके जो शादी कर रहे हैं, वो दुआएं जिंदगी में खाली नहीं जा सकती साहब। ऐसी 60,000 मुसलमान बहनों की शादी आली जनाब केसीआर साहब 300 करोड़ रुपए उनके घर घर तक पहुंचा के आज मेरी 60,000 बहनों की तेलंगाना रियासत में शादी कराए। वाकई ये काबिल सताइश है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इसके बाद आखिरी बात, ముస్లింలకు 12% రిజర్వేషన్ కోసం తీర్మానం ఇచ్చేస్తారు. అనగారిన వర్గాలకు అభివృద్ధి పదంలో తీసుకురావడానికి ఆయా తరగతుల రిజర్వేషన్ मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन के लिए जो ये हुकूमत जो फरहाक दिली से जो साफ दिली से काम कर रही है, आली जनाब सीएम साहब यहाँ पे असेंबली में ऑलरेडी जो है ये बिल पास करा के पार्लियामेंट तक पहुंचा दिए। पार्लियामेंट में भी हमारी जद्दोजहद चालू रहेगी और मैं सीएम साहब को जो माइनॉरिटीज के लिए इतने बेहतरीन इकदाम कर रहे, आपको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं और इसी के साथ ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय केसीआर, जय तेलंगाना।